अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप हमें ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको लिंक सेंड कर देंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रॉब्लम है मेरे पास y प्राइम प्लस 3 of y is equal to 13 sin of 2t। ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे कहा गया है सॉल्व बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आप देख सकते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका हमने क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक फार्मूला लिखवाया था जिसमें हमने कहा था कि डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे वो फार्मूला अगेन लिख देता हूँ ताकि आपको याद नहीं हो जाए। फार्मूला क्या था, लैप्लास ऑफ एफ एन ऑफ टी। एन यहाँ पे डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है कि हमारे पास अगर एन डेरिवेटिव हो तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा था एस एन एफ ऑफ एस माइनस एस एन माइनस वन एफ ऑफ टी माइनस एस एन माइनस टू एफ प्राइम ऑफ टी और इसी तरह माइनस अप टू सो ऑन माइनस एफ एन माइनस वन ऑफ टी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब n क्या रखूंगा, मैं 1 रखूंगा। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रख लेता हूं तो देखें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f प्राइम ऑफ t मेरे पास क्या बनेगा, s f ऑफ s माइनस f ऑफ t, क्योंकि 1 माइनस 1 0, तो जिस चीज की पावर 0 होती है उसको 1 होता है, तो ये जाएगा f ऑफ t। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। नाउ y प्राइम प्लस 3 ऑफ y इज इक्वल टू 13 साइन ऑफ 2t। अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लैप्लास ऑफ y प्राइम आ जाएगा, बल्कि मैं इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, साथ साथ आपके अंदर क्या हो जाए, क्लैरिफिकेशन आती जाए कि y प्राइम प्लस 3 क्योंकि क्या है मेरे पास कांस्टेंट है तो इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। लीनियर प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि हम लीनियर प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। y आ जाएगा इज इक्वल टू 13, अगेन आपके पास एक कांस्टेंट है, आप क्या अप्लाई करेंगे, लैप्लास ऑन साइन ऑफ 2t। क्या किया मैंने कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया इस इक्वेशन के ऊपर, और आपको पता है कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो आ गई है लैप्लास ऑफ y प्राइम, ठीक हो गया, प्लस 3 लैप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 13 लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t। तो अब हम यूज करते हैं फार्मूला। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो मेरे पास जो फार्मूला यहाँ पे था
एफ प्राइम ऑफ टी का, कि फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होता है वो क्या होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ टी। ठीक हो गया। बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, यहाँ पे टी की बजाय आप क्या कर दें इसको, ये जीरो होता है। हम प्रीवियस ये फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, आप वहां से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। ये आपके पास जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये आपके पास जीरो आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं इस फार्मूले की तरफ और उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे आ जाएगा एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 प्लस 3 कैपिटल वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 13 को लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t। जैसा कि आपको पता है कि इसका फार्मूला कुछ इस तरह से था, लैप्लास ऑफ साइन ऑफ के टी विच इज इक्वल टू, इसको हम लिखते थे के डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन गिवन होनी चाहिए लाजमी, जो कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 है। तो मैं इस कंडीशन को यूज करता हूँ, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 गिवन। ठीक है। अब इस कंडीशन को अगर मैं यूज करना चाहूँ तो इस इक्वेशन के अंदर मैं यूज करूंगा, जो कि मेरे पास गिवन है। अगर ये गिवन ना हो तो इसके बगैर इसको सॉल्व करना मुश्किल है। एस वाई ऑफ एस प्लस 3 वाई ऑफ एस माइनस 6 इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। अब यहाँ से y ऑफ s में कॉमन ले सकता हूँ, कैपिटल Y ऑफ s है, जो कि y स्मॉल y का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6। इसका मतलब है y ऑफ s मेरे पास क्या आ जाएगा, 26 डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस 4 प्लस, बल्कि इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इसके साथ, क्या आ जाएगा, s प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय s प्लस 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हमने सिंपली क्या किया, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे यूज कर ली इस जगह के ऊपर, और ये गिवन थी हमारे पास, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास जो फॉर्म बच गई थी वो क्या है, हमारे पास बन गया था y ऑफ s इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस 4 इंटू s प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय s प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए भी हैं कि अगर आपके पास इस तरह की फ्रैक्शन आ जाती है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट हम यूज करेंगे, डेफिनेटली हमें अब मेरे पास y ऑफ s है, तो इससे मैंने जाना है किधर, y ऑफ t के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स लैप्लास लेना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका इनवर्स लैप्लास लेने के लिए तो इधर भी मुझे इनवर्स लैप्लास अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइडों पे अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखें ये मेरे पास बन जाएगा s प्लस 4 s का स्क्वायर प्लस 4 इंटू s प्लस 3, तो यह आ जाएगा 26 प्लस 6 इंटू s का स्क्वायर प्लस 4। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आ जाएगा 26 प्लस 6x का स्क्वायर s का स्क्वायर प्लस 24 ओवर s का स्क्वायर प्लस 4 इंटू s प्लस 3।
अब देखें स्टूडेंट, ये आपके पास आ जाएगा 50 प्लस 6s का स्क्वायर अवर s का स्क्वायर प्लस 4 इंटू s प्लस 3। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जब इनवर्स लैप्लास लेते हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको हम फर्स्ट क्या यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करते हुए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास है 6s का स्क्वायर प्लस 50 ओवर s का स्क्वायर प्लस 4 इंटू s प्लस 3 विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय s प्लस 3 प्लस bs प्लस c डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू एस का स्क्वायर प्लस 4 प्लस bs प्लस c इंटू s प्लस 3। ठीक हो गया। और इस साइड पे आपके पास क्या है, 6s का स्क्वायर प्लस 50। अब सबसे पहले मैं पुट करता हूँ, पुट s इज इक्वल टू -3, तो 6 इंटू -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 प्लस 50 इज इक्वल टू ये आ जाएगा a इंटू 9 प्लस 4 प्लस -3 प्लस 3 क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। और उसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से हमें पता चलता है a इज इक्वल टू 8, यानी कि a की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली है, 8। एक वैल्यू मेरे पास आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ b की वैल्यू। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब मेरे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है, मैं यहाँ पे पुट करूँ, लिहाजा मैं अब इसको क्या करूंगा, कंपैरिजन मेथड यूज करूंगा। प्लस 50 इज इक्वल टू as का स्क्वायर प्लस 4a प्लस bs का स्क्वायर प्लस 3bs प्लस cs प्लस 3। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ s का स्क्वायर। अब s का स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को जब मैं कंपेयर करूंगा, देखें 6 इज इक्वल टू a प्लस b, और कोई तो नहीं है यहाँ पे, s का स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है। अब देखें a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6 इज इक्वल टू a की वैल्यू मेरे पास है 8 प्लस b। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि b इज इक्वल टू 6 माइनस 8, b इज इक्वल टू -2। अब मैंने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सिमिलरली इन स्टेप पे चलते हुए अब मैं क्या करूंगा कि कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ s, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ s। अब जब s के कोफिशिएंट में कंपेयर करूंगा तो इस साइड पे आपको नजर आ रहा है ये 0 है, कोई कोफिशिएंट नहीं है s का। 0 इज इक्वल टू, और उसके बाद क्या है मेरे पास, 0 इज इक्वल टू s का कोफिशिएंट है -3b है और प्लस c है। क्या क्या है, -3b है प्लस c है। और b की वैल्यू का आपको पता है, b की जो वैल्यू है मेरे पास -2 है प्लस c। तो 0 इज इक्वल टू 6 प्लस c, और c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू 6। b की वैल्यू मेरे पास क्या है, -2 है, बल्कि ये आपके पास प्लस है, नॉट के माइनस है, -6। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया,
आपके पास सी की वैल्यू भी आ गई है। अब हम इस सी की वैल्यू को यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। ये जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बनी थी, ये आ जाएगा 6 एस का स्क्वायर प्लस 50 ओवर एस का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस प्लस 3 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एस प्लस 3 था, तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है। ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय एस प्लस 3। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास आ गया था बी एस प्लस सी आया था, बी की वैल्यू -2 है। ये आ जाएगा प्लस -2s प्लस 6, सी की वैल्यू 6 है, और फिर क्या आ जाएगा सर, एस का स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया। अब बाय अप्लाइंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो देखें इनवर्स लैप्लास ऑफ y ऑफ s इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ऑफ 8 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 -2 इनवर्स लैप्लास ऑफ s डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस 4। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, इनवर्स लैप्लास अप्लाई किया है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो पड़े। इनवर्स लैप्लास अप्लाई किया है यहाँ पे, इनवर्स लैप्लास अप्लाई किया है, इनवर्स लैप्लास एंड देन इनवर्स लैप्लास। साथ मैंने क्या किया यहाँ पे, लीनियर प्रॉपर्टी को यूज किया। अब देखें यहाँ पे -2s था, तो -2 तो आपके पास कांस्टेंट है, इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। लैप्लास ऑफ s डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, तो प्लस 6 डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस 4 था, तो इसका मैं लिख सकता हूँ 6 इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें ये आपके पास क्या बन जाएगा, y ऑफ t इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय s प्लस 3। 8 तो आपके पास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर -3t। फार्मूले की हेल्प से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at जो आपके पास होता था वो क्या होता था, 1 डिवाइडेड बाय s माइनस a। s प्लस 3 है, इसका मतलब है यहाँ पे जो a की वैल्यू हो गया -3 -2। अब देखें s डिवाइड बाय s का स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बन रहा है, cos ऑफ kt, और k आपके पास क्या है, 2 है, क्योंकि k का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4 बनता है, प्लस 6, और ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होगा, ताकि यहाँ पे हम इसके साथ डिवाइडेड बाय 2 करेंगे यहाँ पे, और साथ मल्टीप्लाइड भी कर देंगे। s का k डिवाइड बाय s का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन ऑफ kt इज इक्वल टू 2t। इसका मतलब हुआ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, y प्राइम प्लस 3 ऑफ y इज इक्वल टू 13 साइन ऑफ 2t, और साथ में y ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 गिवन था। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से जो सॉल्यूशन आया y ऑफ t, वो मेरे पास क्या है, 8 e रेज़ टू पावर -3 ऑफ t -2 cos ऑफ 2t प्लस 3 साइन ऑफ 2t। इस तरह स्टूडेंट आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन है और आपको पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये चीजें आपको पता है तो आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। थैंक यू।